PD Limited, an existing company, is planning to introduce a new product with projected life of 8 years. Project will be rupees 2 crore 40 lakh at the end of 8 years. No residual value will be realized. Working capital 30 lakh. It is 30 lakh. 30 lakh will be required. 100% capacity of the plant is 2 lakh unit per annum, but the production and sales volume are as under. First year 60,000 unit, second year 80,000 unit, third, fourth, fifth year 1,40,000 unit, sixth, seventh, eighth 1,20,000 unit. Selling price 200 per unit. Variable cost 40% of sales. Fixed cost 30 lakh. Advertisement expenditure first year, second year, third, fourth, fifth year, sixth, seventh, eighth year. देखिए थर्ड फोर्थ फिफ्थ ईयर यूनिट्स भी सेम है और एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर भी सेम है और अदर एक्सपेंडिचर भी सेम है. सिक्स सेवन्थ एट्थ ईयर यूनिट भी सेम है, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर भी सेम है और एक्सपेंडिचर भी सेम है. इसका मतलब हम जब टेबल बनाएंगे कैश इनफ्लो और उसकी पीवी की तो 3 से 5 एक साथ ले सकते हैं, 6 to 8 एक साथ ले सकते हैं. इनकम टैक्स रेट 25%. डेप्रीसिएशन स्ट्रेट लाइन मेथड है. कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10% का पी फैक्टर लेना है. एज्यूम दैट लॉस कैन नॉट बी कैरी फॉरवर्ड. अगर लॉस आता है तो आप उसको कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते, ये दे रखा है, अदरवाइज तो लॉस कैरी फॉरवर्ड होता है. एडवाइस अबाउट द प्रोजेक्ट एक्सेप्टेबिलिटी. प्रेजेंट वैल्यू ऑफ, जब कोई भी मेथड नहीं दिया होता है कि आपको किस मेथड से चेक करना है, प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है, इसका डिसीजन कोई मेथड नहीं दिया हुआ है तो एनपीवी मेथड. पीवी ऑफ कैश आउटफ्लो. कॉस्ट ऑफ मशीन. कितने की मशीन है? 2 crore 40 lakh रुपीस की मशीन है. 2 crore 40 lakh, इसको 240 lakhs लिख देते हैं रुपीज इन लैक्स. 240. फिर इसमें वर्किंग कैपिटल लगेगी 30 लाख की प्लस वर्किंग कैपिटल 30 लाख, 270 लाख. कैश इनफ्लो एंड प्रेजेंट वैल्यू. ईयर 1 2 3 to 5 6 to 8. सेल्स. फर्स्ट ईयर सेल्स की यूनिट है 60,000. एक यूनिट की सेलिंग प्राइस 200. 60,000 इंटू 200 इट इज 1 crore 20 lakh, मतलब 120 lakh. सेकेंड ईयर सेल्स की यूनिट 80,000. 80,000 मल्टीप्लाई बाय 200 160 lakh. फिर थर्ड फोर्थ फिफ्थ ईयर 1,40,000. 1,40,000 मल्टीप्लाई बाय 200 2 crore 80 lakh मीन्स 280 lakh. और सिक्स सेवन्थ एट 1,20,000 यूनिट्स इंटू 200 240 lakh. वेरिएबल कॉस्ट. वेरिएबल कॉस्ट सेल्स का 40% है तो सेल्स का 40% 48 64 112 और 96. देन फिक्स कॉस्ट, ये सारे रुपीज इन लैक्स है. फिक्स कॉस्ट. फिक्स कॉस्ट एवरी ईयर 30 लाख. फर्स्ट ईयर भी 30, सेकेंड ईयर भी 30, थर्ड फोर्थ फिफ्थ एवरी ईयर 30, सिक्स सेवन्थ एट्थ एवरी ईयर 30. देन नेक्स्ट एक्सपेंडिचर एडवर्टीजमेंट. फर्स्ट ईयर 50 लाख, सेकेंड ईयर 25 लाख, थर्ड ईयर फोर्थ ईयर फिफ्थ ईयर 10 लाख और सिक्स सेवन्थ एट्थ ईयर 5 लाख. डेप्रीसिएशन. कितने की मशीन है? 2 crore 40 lakh की मशीन है. उसकी स्क्रैप वैल्यू 0 और इसकी लाइफ है 8 साल, तो एक साल का डेप्रीसिएशन 30 लाख. फर्स्ट ईयर डेप्रीसिएशन 30 लाख, सेकेंड ईयर 30 लाख, थर्ड फोर्थ फिफ्थ ईयर 30 लाख और सिक्स सेवन्थ एट्थ ईयर 30 लाख. सेल्स में से ये सारे माइनस करेंगे, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट, एडवर्टीजमेंट, डेप्रीसिएशन, तब हमें मिलेगा पीबीटी. फिर हम लिखेंगे टैक्स, उससे आएगा नेट प्रॉफिट.
नेट प्रॉफिट में डेप्रिसिएशन जोड़ेंगे तो कैश इनफ्लो आएगी, उसको पीवी फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो पीवी ऑफ कैश इनफ्लो हमें मिल जाएगी 120 माइनस 48 माइनस 30 माइनस 50 माइनस 30। फर्स्ट ईयर लॉस आ रहा है 38 लाख का। सेकेंड ईयर 160 माइनस 64 माइनस 30 माइनस 25 माइनस 30, प्रॉफिट आ रहा है 11 लाख। 280 माइनस 112 माइनस 30 माइनस 10 और माइनस 30, 98 लाख प्रॉफिट। 240 माइनस 96 माइनस 30 माइनस 5 माइनस 30, 79। टैक्स की रेट हमें यहाँ दे रखी है 25%, बट फर्स्ट ईयर लॉस है तो टैक्स नहीं लगेगा और ये लॉस कैरी फॉरवर्ड भी नहीं होगा। सेकेंड ईयर 11 पे टैक्स लगेगा 25%, 11 का 25%, 2.75, रिमेनिंग बचा 8.25, 98 इंटू 25%, 24.5 और रिमेनिंग बचा 73.5, 79 इंटू 25%, 19.75, रिमेनिंग बचा 59.25। डेप्रिसिएशन वापस जोड़ते हैं तो यहाँ पे माइनस का 8 बचेगा, ये हो जाएगा 38.25, ये होगा 103.50 और ये होगा 89.25। पी फैक्टर फर्स्ट ईयर रेट है यहाँ पर कॉस्ट ऑफ कैपिटल की 10%, फर्स्ट ईयर का 0.909, सेकेंड ईयर का 0.826, थर्ड फोर्थ फिफ्थ को जोड़ना है। टू 2.055, फिर 6 7 8 को जोड़ना है। 1.544, 8 मल्टीप्लाई बाय 0.909, 7.272 माइनस में 38.25 मल्टीप्लाई बाय 0.826, 31.5945, 103.5 मल्टीप्लाई बाय 2.055, 212.6925, 89.25 मल्टीप्लाई बाय 1.544, 137.802। इन सब का नेट करेंगे तो आएगा 374.817। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज लेना हम रह गए और वो है टर्मिनल कैश इनफ्लो। ये यहाँ पर हटाते हैं इसको, 8th ईयर को वापस लिखेंगे, यहाँ आएगा टर्मिनल कैश इनफ्लो। टर्मिनल कैश इनफ्लो में क्या आएगा, स्क्रैप वैल्यू ऑफ प्लांट की तो 0 है, बट वर्किंग कैपिटल तो 100% रियलाइज होगी 30, और ये कब रियलाइज होगी, सबसे लास्ट ईयर में 8th ईयर में। 8th ईयर का पी फैक्टर 0.467, 14.01,
net is 388.827. Now NPV 388.827 minus 270. It is 118.827 lakhs. NPV plus आ रहा है, project should be accepted.